सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर हमारा 6 है, जो कि राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य है। राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य है। शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये छोटा नज़र आ रहा हो तो नीचे इसको बड़ा कर लीजिए, पूरी स्क्रीन पे हो जाएगा ये। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। प्रश्न पहला है, टाइम वेस्ट नहीं, सीधा आंसर बताया जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। भीलवाड़ा को केंद्र सरकार ने वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा दिया गया था, फरवरी 2009 को दिया गया था। सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं, क्योंकि जेके वाइट सीमेंट कोटन नागौर है, बिरला वाइट सीमेंट गोपालगढ़ जोधपुर है, भोपालगढ़। खारिया खंगार सफेद सीमेंट जोधपुर में है। प्रश्न 3, 2016-17 में लोगो प्रदान नहीं किया गया था, यानी मोरेला क्लेवर को किया गया था, कोटा डोरिया को किया, लेकिन बीकानेर भुजिया को नहीं किया गया था। 4, निजी क्षेत्र का पहला एग्रो फूड पार्क है झालावाड़ में। राजस्थान में दूसरी रेल कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में है, पहली भरतपुर में है। प्रश्न 6, राजस्थान में दूसरा स्पाइस पार्क कोटा में है, पहला जोधपुर में। 7, सीमेंट उत्पादन में देश का नंबर 1 जिला है चित्तौड़, और राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा। 10, राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है? बीकानेर। भारत के कुल उत्पादन का सर्वाधिक राजस्थान में किसका होता है? सीमेंट का होता है। इसी के अनुसार ऑप्शन के जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से। प्रश्न 13, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये है हमारी अजमेर में। सीमेंट सफ़ेद सीमेंट ये है गोटन में, और उर्वरक है गडेपान, और विद्युत मीटर जयपुर। तो सी राइट आंसर है। प्रश्न 4, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। जिला उद्योग केंद्र, आप ये कहेंगे कि जिला तो 33 ही हैं, लेकिन 36 उद्योग केंद्र हैं, 8 उपकेंद्र हैं। प्रश्न 15, राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष है 2011 और 12 का है। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई 1938 में। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 कब लागू की गई? यह 1 जुलाई 2019 को लागू की गई थी। अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। और ये छठा है, आपको 5वां और चौथा टेस्ट भी करवाया जाएगा अभी, ताकि जिसका हो गया वो उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसका नहीं हुआ उसका वो टेस्ट हो जाएगा। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 कब लागू की गई? 1 जुलाई 2019 को लागू की गई थी। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। और रीको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए, वो किस लिए किए गए थे? तो इसमें कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, वो है इसका ऑप्शन। इसमें कट गया है, ये ऑप्शन सी था, यानी कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, वही इसका मेन कारण थे। तो ये 19 क्वेश्चन हो चुके हैं 6 टेस्ट पेपर में। और इसके बाद में राजस्थान की कला और संस्कृति और इतिहास का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। वो होगा हमारा 3 तारीख से। मैंने सारे टॉपिक ग्रुप में सेंड कर दूंगा आज शाम को, तो आप देखते रहिए। और अब करते हैं हम चौथा 5वां टेस्ट। पहला है, राजस्थान की खनिज और ऊर्जा से संबंधित है, असंगत है। जास्पर, जस्ता, गार्नेट, फेल्सपार। तो अभी आप दिमाग लगाओगे तो इसमें कैसे हम असंगत बताएंगे? तो ये उत्पादन के आधार पे है, क्योंकि जास्पर, जस्ता और गार्नेट ये 100% उत्पादन होते हैं, लेकिन फेल्सपार 70% उत्पादन होता है, इसलिए ये असंगत है। सुमेलित करना है। अभ्रक है, तो अभ्रक के लिए भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर है, अर्थात 1 में बी है। दूसरे में ए है, यानी जिप्सम बीकानेर, जैसलमेर, नागौर है। और चांदी है, चांदी भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद है। लोहा जयपुर, झुंझुनू और उदयपुर है। प्रश्न 3, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र का क्या नाम है? पूनम है। डेगाना टंगस्टन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए है। राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज कार्य गुड्डा मलानी बाड़मेर में किया गया था। मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। ये CBMS बटन 5 ये पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए है। सुमेलित करना है, सभी सुमेलित हैं। सूची को मिलान करना है। राजपुरा दरीबा ये हमारे हैं शीशा और जस्ता के लिए है।
अर्थात एक में दो है। नाथ की पाल ये लोहा इसके लिए है, खो दरीबा तांबा के लिए है, और बांदर सिदरी ये बेरेलियम के लिए है। अर्थात इसका बी राइट आंसर है। उदय योजना का उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनी को वित्तीय स्थिरता देना। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना भड़ला जोधपुर में। राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण के 1985 में। और भारत में सौर उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है वर्तमान में। राजस्थान में ऊर्जा सृजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत थर्मल है। ये सोलर मत कर देना भाई, थर्मल पावर है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित छबड़ा सूरतगढ़ है। और सौभाग्य योजना से संबंधित सभी सत्य हैं। राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना की शुरुआत 81-82 में। और राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना में बिजली उत्पादन कहाँ किया जाता है? नागौर खींवसर में। सुमेलित नहीं है ये अनास प्रोजेक्ट, राजस्थान गुजरात की ये नहीं है बल्कि ये बांसवाड़ा में है। 2016 में राजस्थान को किस में पुरस्कार मिला था? सभी में मिला। राजस्थान स्मार्ट सिटी में जिले शामिल हैं, 6 जिले हैं राजस्थान। ध्यान देना, राजस्थान स्मार्ट सिटी पूछा है, ये नहीं पूछा स्मार्ट सिटी 4 है, लेकिन राजस्थान स्मार्ट सिटी 6 हैं जो कि केंद्र सरकार की है, जिसमें 4 थे। और वो 4 थे अपने जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। लेकिन राजस्थान स्मार्ट सिटी है जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन आपको नया लगेगा, करंट से संबंधित भी है ये। राजस्थान में कुल खनिज पाई जाती है, वो उत्पादन होता है 82 पाई जाती है, 57 का उत्पादन होता है। 14 NESP ब्लॉक ये किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से है, ये हो चुका था। राजस्थान तांबे एवं शीशे के विशाल भंडार का पता लगाया गया, ये सभी जगह लगाया गया। हाल ही में राज्य के किन जिलों में पोटास के अकुल भंडार मिले हैं? ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर में मिले हैं। राज्य में यूरेनियम के भंडार मिलने के कारण चर्चा में रहा रामगढ़। और राजस्थान में कौन सी खनिज संपदा नहीं पाई जाती? थोरियम नहीं पाई जाती। और राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन जिला जयपुर अजमेर में होता है। शीशा जस्ता खाने से संबंधित असंगत है सिंदेसर, दुर्ग, खुर्द, उदयपुर में नहीं बल्कि ये राज संबंध में है। भूमिगत गैसीकरण परियोजना से लिग्नाइट दोहन का प्रयास किया जा रहा है कोसुल व होडू क्षेत्र में। और बांसवाड़ा में सोने का दोहन किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज है संगमरमर। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स की स्थापना चित्तौड़ के कापासन में की गई। और खनिज की दृष्टि से ग्रीन फायर बेल्ट किसे कहा जाता है? काला गुमान अजमेर में है, ये उसको कहा जाता है। राज्य में उत्तम किस्म का हेमेटाइट लोहा अयस्क निम्ला क्षेत्र में पाया जाता है, नीमला बोलते हैं जिसको। और राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव क्षेत्र है कपूरडी, मेड़ता और पलायना। ये 36 हो चुके हैं चौथे में। अब हम 5वें में करेंगे राजस्थान में पर्यटक उद्योग व परिवहन। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी। सभी सुमेलित हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर, पतंग जयपुर और मरु जैसलमेर। राजस्थान पर्यटन भारतीय रेल द्वारा पहले ऑन व्हील की तरह एक और ट्रेन प्रारंभ की, उसका नाम था राजस्थान रॉयल ऑन व्हील। राजस्थान का पहला रोपवे जालोर में। वो नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है नागौर। और भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण पर राज्य का नगर जयपुर है। राणा राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। स्वर्णिम पर्यटक त्रिकोण का संबंध दिल्ली, जयपुर और आगरा से है। पाटा का संबंध पर्यटन से है, जो कि राजस्थान को पहला पुरस्कार मिला। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में है। और आपको ये जानकारी होगी, अपने ग्रुप में से 3 मैम का सिलेक्शन हो चुका है वीडियो में। 4 मैम थी जो वीडियो प्री किया था, लेकिन 1 मैम थी जो अपने आप को ईगो समझ रही थी, टेस्ट नहीं देती थी। वो सोच रही थी कि अब मैं रिट में भी पास होगी, वीडियो में पास होगी तो अब मैं लग जाऊंगी, तो वो टेस्ट नहीं दे रही थी। मैं कॉल मैसेज किया तो इग्नोर कर रहे थे, इसलिए मैंने उस ग्रुप में से हटा दिया है। तो अब जैसे रिजल्ट आया वीडियो को, तो उन 4 थे, 4 तो 1 को तो पहले ही हटा दिया, 3 तो मेरे पास हो चुके हैं। जब ये मैसेज देखा वीडियो में तो उसको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने तुरंत फ़ोन किया रात को मेरे पास, बोले कि सर मेरी इससे गलती होगी, वास्तव में ये सही है। आपके ग्रुप से बाहर जाने के बाद निश्चित है सिलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि आप हमें डांटते हैं और टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाते भी हैं, हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए आपके ग्रुप से सफल होते हैं।
ये मैं आज जान चुकी हूँ। तो आप मुझे कृपया करके रिट में और सीईटी में ऐड कर लीजिए, लेकिन अभी तक मैंने उसको कोई ऐड नहीं किया है, क्योंकि एक बार भगाने के बाद मैं उनको ऐड नहीं करता हूँ। ग्रुप से भगा दिया तो नहीं है बस अब मेरे पास कोई जगह। जयपुर में मेट्रो रेल चली है, ये मानसरोवर से चांदपोल चली 2015 में। मुनाबाव किस जिले में है? बाड़मेर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है धौलपुर से। और राजस्थान में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना किशनगढ़ में, पहला नीमराणा में है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है 79A, राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा 2012 को। और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 किस जिले से नहीं गुजरता? झुंझुनू से। राजस्थान रोड विजन 2025 संबंधित सही है सभी। और आरटीडीसी होटल संबंधित असंगत है, असंगत नहीं है, ये ध्यान देना। हम जल्दबाजी में क्या पड़ जाते हैं, असंगत नहीं है। तो उदयपुर कजरी ये बिल्कुल राइट है, असंगत मतलब है जो राइट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। जोधपुर में घूमर है, नागौर कुर्जा है, चूरू में चिरमी है, पाली में शिल्पी है और जयपुर में गणगौर है। मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत नहीं आता, रणकपुर जैन मंदिर नहीं आता, ये माउंट आबू में आता है। सौर ऊर्जा त्रिकोण में शामिल नहीं है, बीकानेर नहीं है। मरु त्रिकोण में शामिल, नागौर नहीं है। ये ध्यान देना, सौर ऊर्जा त्रिकोण में बीकानेर नहीं है और मरु त्रिकोण में नागौर नहीं है। सुमेलित नहीं है तो गिरल भूतापीय ऊर्जा सुमेलित नहीं है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? बीकानेर, नागौर और जोधपुर। बुद्ध सर्किट में शामिल जिला युग्म है तो जयपुर और झालावाड़ है। जयपुर में बैराट है जो बुद्ध से संबंधित है। झालावाड़ में किलवी की गुफा है जो बुद्ध से संबंधित है। और बुद्ध सर्किट को जोड़ने वाला NH 52 है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम त्रिभुज दोनों का भाग है तो ये NH 48 है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 53 है और जिसकी कुल लंबाई है 10,618। और राजस्थान में गुजरने वाले एक्सप्रेस वे NH 48 हैं। उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान से किस जिले से गुजरता है? धौलपुर से। पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 25 है, तो पूर्णतः पूछा है। और राजस्थान में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा NH 11 है। और राजस्थान से गुजरने वाले सबसे छोटा NH 919 है और पूर्णतः है 448 है। ध्यान दे लेना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझने में जल्दबाजी मत करना, आराम से समझना इसको। पूर्णतः अलग होता है और राजस्थान में गुजरने वाला अलग होता है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सबल योजना प्रारंभ 2021 को की गई थी। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम का लोगो नहीं है, ये अतिथि देवो भव, ये केंद्र सरकार का है। और फेरी क्वीन शाही ट्रेन का संबंध शेखावाटी सर्किट से 2003 में शुरू की गई थी। और कृष्ण धार्मिक सर्किट में शामिल नहीं है, कोटा नहीं है, बल्कि जयपुर का गोविंद देव गलताजी चरण मंदिर और कनक वृंदावन मंदिर शामिल हैं। सीकर का खाटू श्याम जी और राजसमंद का श्रीनाथ मंदिर शामिल है कृष्ण धार्मिक सर्किट में। तो ये हमारे 33 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। सभी को धन्यवाद।